छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा दिन है। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के लिए तैयार हो चुका है। सज चुकी है राजधानी, सज चुका है नवा रायपुर और सज चुकी है वो पूरी जगह जहां से आज से आगाज होने जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के आज सभी नागरिकों के लिए, रहवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। उन सभी को गाड़ा गाड़ा बधाई, क्योंकि राज्योत्सव की जो तैयारी चल रही थी आज वो दिन आ चुका है जब राज्योत्सव की शुरुआत हो। 3 दिन तक छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव मनाया जाएगा और छत्तीसगढ़ में इसको लेकर हर जगह तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खासतौर से जहां पर एक कार्यक्रम होना है वहां से तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे। 3 दिनों तक राज्योत्सव का कार्यक्रम चलेगा और खास बात यह है कि कई बड़े मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज यहां पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे सिंगर बुलाए गए हैं, ऐसे कलाकार बुलाए गए हैं जिन्हें आप टीवी पर देखते हैं, जिनकी प्रस्तुतियां देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मुख्य अतिथि यहां पर पहुंच रहे हैं। कल सभी जिलों में राज्योत्सव मनाया जाएगा। अलंकरण समारोह होगा जिसमें शामिल होंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर अपनी भूमिका निभाएंगे, शुभारंभ करेंगे छत्तीसगढ़ के इस राज्योत्सव को लेकर। और 24 साल का ये छत्तीसगढ़ जो हो चुका है 1 नवंबर को, अब जब इसका जश्न मनाया जा रहा है, एक उत्सव के तौर पर राज्योत्सव मनाया जा रहा है, तो अपने आप में एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। 4 तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। इन 4 तस्वीरों में आप देखिए और समझिए कि आखिर ये कार्यक्रम कितना बड़ा है। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव, जहां पर कार्यक्रम की तैयारियां पूरी तरह से संपन्न हो चुकी हैं, कुछ तैयारियां रह गई, उन्हें भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय शुभारंभ करेंगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि होंगे। फ्री बस सेवा की सुविधा भी शुरू की गई है। खासतौर से आज राज्योत्सव को लेकर जो तैयारियां चल रही थी, हर एक रंग आपको विस्तार न्यूज पर देखने को मिलेंगे और दिखाएंगे आपको कि कैसे छत्तीसगढ़ जो 2000 में अलग हुआ मध्य प्रदेश से, उसके बाद इसकी जो यात्रा रही है वो यात्रा अपने आप में एक अलग अनुभव प्रदान करती है। और इन तैयारियों की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो आज का कार्यक्रम है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ छत्तीसगढ़ से, राजधानी रायपुर से रवि मिरी न्यूज़ रूम से जुड़ गए हैं और रवि मिरी के साथ अनमोल तिवारी कार्यक्रम स्थल से जुड़ गए हैं। रवि, मैं आपके पास आऊं, लेकिन मुझे जल्दी है कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें देखने की, इसलिए मैं अनमोल की तरफ जा रहा हूं। और अनमोल, जरा दिखा दीजिए क्या रंग नजर आ रहे हैं, कितने बजे कार्यक्रम होगा, कौन कौन वहां पहुंच रहा है और आज क्या क्या होने वाला है। बिल्कुल विवेक, देखिए मैं कार्यक्रम स्थल पर हूं और सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कि इस राज्योत्सव में विशेष तौर पर जो है अलग अलग विभागों की प्रदर्शनी और स्टॉल लगाए जा रहे हैं। यही वजह है कि आप देख सकते हैं सामने में कृषि अभियांत्रिकी छत्तीसगढ़ शासन के तरफ से देखिए स्टॉल लगाया गया है और यहाँ पर यांत्रिकों को जो है कृषि यंत्र उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। ट्रैक्टर है और भी जो सामान है कृषि यंत्रिकी की, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और इसके साथ ही बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है इस पूरे परिसर को सजाया गया है। अभी भी तैयारी जो है चल ही रही है क्योंकि अंतिम चरण में शाम को 6 बजे कार्यक्रम शुरू होना है। भैया ये क्या कर रहे हो? कान्हा जी का कलर, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाई जा रही है कान्हा जी की। गोवर्धन पर्वत उठाए हुए, गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं कान्हा जी। आप देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर आपको पेंटिंग की जा रही है। देखिए अभी भी कलाकार जो है यहाँ पर काम कर ही रहे हैं क्योंकि जो तैयारी है वो अंतिम चरण में है। अगर इधर आएंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र, तो दिखाइए ये छत्तीसगढ़ के 24 साल पूरे हो गए हैं और जिस तरीके से हम लोग जन्म दिवस मनाते हैं बहुत ही उत्साह के साथ, ठीक उसी तरीके से जो है इस बार शासन की तरफ से बहुत ही उत्साह के साथ बनाया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर मत्स्य कृषि से जो खुशहाल हुए हैं वो मत्स्य पालन कैसे होता है और किस तरीके से जो है इसकी तैयारी होती है उसको दर्शाने के लिए जो है यहाँ पर देखिए पूरे विभाग की तरफ से तैयारी की गई है। आगे अगर हम आएंगे तो देखिए पशुधन विकास विभाग की तरफ से भी प्रदर्शनी लगाई गई है और यहाँ पर बड़े बड़े जितने अधिकारी हैं वो भी आ चुके हैं क्योंकि देखिए शाम 6 बजे का वक्त होगा जब
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जो है उनके आतिथ्य में जो है इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। सामने आप देखिए किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से भी प्रदर्शनी लगाई गई है और ये थोड़ा खास लग रहा है, ये जो लगाई गई है आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो है गन्ने की खेती किस तरीके से होती है। ये सारे नज़ारे देखकर लग रहा है कि आयोजन की भव्यता कितनी सुंदर होने जा रही है। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। रवि, छत्तीसगढ़ का 24 साल का इतिहास और छत्तीसगढ़ कहां से कहां पहुंचा, इसके बारे में अगर आप बताना चाहें, क्योंकि बड़ा दिन है, आयोजन हो रहा है राज्योत्सव का। छत्तीसगढ़ के लिए आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि राज्य स्थापना दिवस तो मनाया ही जा रहा है, साथ साथ एक फील आ रहा है कि छत्तीसगढ़ कितना बड़ा हो गया है, छत्तीसगढ़ कितना विशाल हो गया है, ये समझ में आने लगा है क्योंकि केवल 24 साल में छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख राज्यों में शामिल हो गया है। और इन 24 सालों में छत्तीसगढ़ ने क्या क्या पाया है, क्या क्या कमाया है, इसी का प्रदर्शनी के रूप में राज्योत्सव मनाया जा रहा है। और ये राज्योत्सव को हम छत्तीसगढ़ के लोग मेला के रूप में देखते हैं और पूरे प्रदेश भर से लोग यहाँ पर आते हैं और हमें पता चलता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में क्या क्या है। कृषि है, मत्स्य है, हमारे छत्तीसगढ़ में खेल है, हमारे छत्तीसगढ़ में कल्चर है, हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो जितनी भी प्रकार की कल्चर है उस सब चीज़ एक मंच पे दिखाई देगा। और इसी उत्सव को मनाने के लिए छत्तीसगढ़ के लोकल कलाकार, देश के बड़े बड़े कलाकार सब के सब इसमें शामिल हो रहे हैं और सब इस कार्यक्रम में ये बताएंगे कि छत्तीसगढ़ कैसे आगे बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ कितना बड़ा होने जाने वाला है। और यही प्रक्रिया आज सुबह से लगातार विस्तार न्यूज़ भी दिखाते रहेगा और हम लगातार एक एक तस्वीर दिखा भी रहे हैं कि राज्योत्सव में क्या स्थिति है और उसके बाद प्रदेश भर से जो कलाकार आने वाले हैं उनका क्या क्या कार्यक्रम है, सब कुछ लगातार दिखाते जाएंगे। विवेक, ठीक है रवि, लौट रहे हैं आपके पास, लौट रहे हैं क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरह से आपने बड़ी बात बताई कि कैसे कैसे जो है छत्तीसगढ़ 24 साल में क्या क्या बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और हमारे साथ अनमोल बता रहे हैं कि जहां पर आयोजन होने जा रहा है वहां क्या क्या रंग है। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि इस आयोजन की पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं, पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। और जानकारी क्या है पूरी आपके सामने है। आयोजन 4 से 6 नवंबर, 4 से 6 नवंबर यानी कि आज से शुरुआत है और आज कल परसों यानी 6 नवंबर तक चलेगा। इसकी थीम क्या है? हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, क्योंकि उस वक्त केंद्र में सरकार बीजेपी की थी, एनडीए की थी और इसलिए दावा किया जाता है कि हमने बनाया तो हम ही संभालेंगे। मुख्य अतिथि होंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कार्यक्रम स्थल है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर। राज्य अलंकरण समारोह होगा 6 नवंबर को। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि होंगे आज के लिए। और 6 नवंबर को जब राज्य अलंकरण समारोह होगा तो उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ आएंगे समापन समारोह में, आगाज करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और ये उत्साह, ये उमंग, ये उत्सव, ये मेला और ये जो कल्चर है वो अगले 3 दिन तक छत्तीसगढ़ की राजधानी में ऐसे ही दिखते बनेगा। हम एक बार फिर से अनमोल की तरफ जाएंगे। अनमोल, महत्वपूर्ण आपने दिखाया कि कई सारी प्रदर्शनी भी लगी हुई है, कलाकार कौन कौन से आ रहे हैं और आज के कार्यक्रम क्या है, जरा वो भी बताइए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं क्योंकि देखिए मैं जहां खड़ा हूं यहां पर बहुत सारी तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें वो हैं जो दर्शकों को दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए 24 साल जो है छत्तीसगढ़ ने पूरे कर लिए हैं और इन 24 सालों में छत्तीसगढ़ ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर उद्यान विभाग की जो है यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। देखिए गुलाब की खेती कैसी होती है, देखिए गेंदा की खेती कैसी होती है, जरबेरा, लीची और तमाम जो अलग अलग जो सब्जियां हैं और फल हैं उनकी खेती कैसे होती है वो भी यहाँ पर दर्शाया गया। और बड़ा ही सुंदर देखिए यहाँ पर एक छोटा सा खेत का निर्माण किया गया है और इसी में सब जो है दर्शाया गया है। जो उद्यान विभाग के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार देखिए यहाँ पर काम चल रहा है। एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई है, बड़ी सी एलईडी स्क्रीन। शाम को जब यहाँ पर लोग आएंगे तो उनको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए जरबेरा की खेती, देखिए जरबेरा जो है एक फूल है और देखिए इसमें किस तरीके से जो है लिखा हुआ है, सारी जानकारी भी दे दी गई है कि इसको लगाया कैसे जाता है, कितना इसका उत्पादन होता है, किस तरीके से फायदे होते हैं, ये तमाम तरीके की जो है चीज़ें लगाई गई है। इसके अलावा अगर इधर आप देखेंगे दूसरी तरफ अगर नज़र डालेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, इसके तरफ से भी प्रदर्शनी लगाई गई है। बड़े बड़े जो यांत्रिकी हैं वो लगाए गए हैं और कुल मिलाकर कोशिश यही है विवेक कि इस ऐतिहासिक क्षण को भव्य बनाया जाए क्योंकि बहुत ही ऐतिहासिक दिन है आज।
जब 6 बजेंगे शाम को, तब ये पूरा शुभारंभ होगा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, विष्णुदेव साय जो है मुख्यमंत्री, अध्यक्षता करेंगे कार्यक्रम को। इसके बाद जो है रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। जो बॉलीवुड के सितारे हैं, बहुत बड़े सितारे हैं, शान, वो आज प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो कुल मिलाकर लोगों के मनोरंजन का भी ध्यान रखा गया है। फूड कोर्ट भी बनाए गए हैं, 8 पार्किंग बनाई गई है, 8 तरीके के एंट्री गेट बनाए गए हैं, बहुत सारे भव्य भव्य डोम बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये भव्यता और दिव्यता जो है आज देखने मिलेगा हमें इस स्थापना दिवस के भव्य राज्योत्सव कार्यक्रम में। ये भव्यता दिव्यता की तस्वीर एहसास हो रही है अनमोल, कि जो तैयारियां की गई हैं उसको देखकर एहसास किया जा सकता है कि ये आयोजन तो बहुत बड़ा होने जा रहा है और महत्वपूर्ण भी है, और होना भी चाहिए रवि, क्योंकि पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ के लोग जब जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़, अच्छा उसके बारे में जरा बताइए। अब लेकिन बदल रहा है छत्तीसगढ़, पूरे देश भर में एक नई पहचान के साथ छत्तीसगढ़ उभर रहा है। और हमने अभी कुछ दिन पहले ही सुना था, ओपी चौधरी वित्त मंत्री बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ के बारे में लोगों को कुछ गलत फहमियां हैं, लेकिन उन्होंने वो जानकारी करेक्ट की थी। तो वक्त आ गया छत्तीसगढ़ की एक नई पहचान फिर से बने। रिकॉर्ड भी कर दे रहे हैं ना विवेक, छत्तीसगढ़ की जो पहचान थी, पहले आपने देखा होगा, सुना होगा कि छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित राज्य है, जहां भी उतरेंगे वहां नक्सली हमला कर देंगे, इस तरह की पहचान थी। वो छवि लगातार अब धूमिल होती जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 7-8 महीनों में लगातार फोर्स ने एक्शन लिया और नक्सलियों को पीछे धकेल दिया। तो नक्सलियों को जो खौफ था उसको कमज़ोर कर दिया गया है, उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तो एक बड़ी उपलब्धि ये भी है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ में टूरिज्म के जो स्कोप है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ एकलौता ऐसा राज्य है जहां पे खनिज भरपूर मात्रा में है। छत्तीसगढ़ में कोयला है, छत्तीसगढ़ में लोहा है, छत्तीसगढ़ में टीन है, छत्तीसगढ़ में अभ्रक है, छत्तीसगढ़ में एलेक्जेंड्राइट है, जो दुनिया के कुछ ही देशों में पाया जाता है, उसमें से भारत में सिर्फ छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ की विशेषताओं की बात करें तो इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। और सबसे जरूरी कि छत्तीसगढ़ का कल्चर, छत्तीसगढ़ आदिवासी, और ये कल्चर बड़ा महत्वपूर्ण है। और रवि, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि पहचान अब बदल रही है, एक नई पहचान के तौर पर छत्तीसगढ़ जाना जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका रवि, अनमोल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।